कि स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके और भी ये सब रोजगार को लेके। लेकिन आज ज़मीन पे कितना मिल रहा है, आप पत्रकार बंधु हैं, भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे होंगे। जब भी ये कंपनियां आई थी तो यहाँ के लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ था, मैं आपको तरह तरह की सुविधाएं दूंगा। हाँ। आप आम आदमी पार्टी से कब ज्वाइन किए थे? मैं आम आदमी पार्टी के विचारधारा से तो 13 अगस्त 2017 से ही हूँ, लेकिन मैं अक्टूबर 2000 मतलब 18 अक्टूबर 2021 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अनपरा नगर पंचायत का जो चुनाव चल रहा है, अभी तो यहाँ की सीट भी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सा सीट होगा। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी अगर जीतती है, अनपरा नगर पंचायत पे कब्जा करती है, तो आप अनपरा नगर पंचायत को किस दृष्टि से देखते हैं? जिस दिन अनपरा नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी चेयरमैन अंगिरा प्रसाद जी की जीत की घोषणा होती है, उसके बाद ही तुरंत अगले दिन यहाँ के लोगों के साथ, सबके साथ, और मैं जो स्वयं अपने वार्ड से जीतूँगा वहाँ के साथ, यहाँ भी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनके साथ, जो कहा जाता है जियो, जब भी ये कंपनियां आई थी तो यहाँ के लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ था, मैं आपको तरह तरह की सुविधाएं दूंगा, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके और भी ये सब रोजगार को लेके। लेकिन आज ज़मीन पे कितना मिल रहा है, आप पत्रकार बंधु हैं, भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे होंगे। कॉरपोरेट की जो हॉस्पिटलें हैं उसमें भी दवा की सही व्यवस्था नहीं है। और आपको मैं कहें तो मैं आपको भ्रमण कराने ले चलूँगा, यहाँ के देउलगंज हॉस्पिटल बना हुआ है और उसमें देखेंगे कि वहाँ जानवर रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, कैसे वहाँ दवाई होता है, वो भाग भरोसे। तो ये सब जो कंपनियां एग्रीमेंट की हैं, नगर पंचायत का जो फंड आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन कंपनियां इतने दिनों से ये बोल के रखी थी कि आपको मैं तमाम तरह की सुविधाएं दूंगा, वो सुविधाएं कहाँ हैं? क्यों आज ऐसा कोई परिवार नहीं होगा कि जिस परिवार के घर से साल में, मैं साल की बात कर रहा हूँ, अब मैं बहुत मिनिमम आंकड़ा ले रहा हूँ कि 25,000 रुपये घर से दवा के लिए न जाता हूँ साल का। जहाँ ये कंपनियां हमको मुफ्त देना चाहिए था, जहाँ सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, आज हमारा साल का 25,000 लग रहा है कि नहीं? ये 25,000 तो बहुत मैंने छोटा अमाउंट किया, आकस्मिक हो गया तो लाखों में आप चले जाएंगे। और इसके बाद जो यहाँ की सड़कें हैं, कई जगह गलियाँ हैं, वहाँ है सड़कों एकदम सुधार होंगी। बिजली जो पावर कट हो रहा है, ये पावर कट नहीं होगा। यदि पावर कट हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, यहाँ हम लोग जगह ज़मीन दिए हैं, सारी चीज़ें गई हैं, यहीं बिजली महंगा मिल रहा है, यहीं कट हो रहा है। जहाँ बिजली प्लांट नहीं है या जहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ लगातार 24 घंटा मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आवाज़ उठेगी और देउलगंज हॉस्पिटल का पूरा समीकरण बदल जाएगा। और यहाँ के प्लांटों में जो लोकल विस्थापित मजदूर, जो कैजुअल मजदूर हैं, जिनके जो मजदूरों के साथ यहाँ दोहन हो रहा है, उनके साथ अन्याय का काम होगा। उनको जितना हो सकेगा उनको न्याय के लिए व्यवस्थाएं होंगी, और उनको जितना भी सरकार से जो भी योजनाएं होंगी, जैसे दिल्ली में आज वहाँ के लोगों को जाना नहीं पड़ता है सरकारी दफ्तर में, सरकार के अधिकारी खुद जाते हैं। तो अनपरा में भी ये व्यवस्था होगी, जितना हम सफल करा सके, और नहीं तो हमारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके यहाँ की जनता को यहाँ की योजनाओं का लाभ देंगे। आम आदमी पार्टी एक बैग इतना कैसे सदस्यता ले ली, इसके पीछे क्या राज है? जी, ये तो केजरीवाल जी की नीयत का कमाल है कि केजरीवाल जी एक विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल जी जैसे हम कार्यकर्ता नारा भी दे दिए हैं। हमारे देश को आज पीछे रखने में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा हाथ है। तो एकमात्र भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम जो युवा हैं, साथी हैं, जो लोग हैं, क्योंकि देखिए हर कोई राजनीति करने आ नहीं रहा है, जब तक आप राजनीति नहीं करेंगे सफाई कैसे होगा? तो हम सब ने बीड़ा उठाया है, मात्र एक चीज़, भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल। बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो कि आपके पार्टी से नफरत करती है, उनके लिए, उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हम अपना काम कर रहे हैं और आप भी अपना काम करिए। आप यदि सही से अपना काम किए होते तो आज आम आदमी पार्टी की ज़रूरत न होती, और आम आदमी पार्टी आई है, आपसे बेहतर कार्य करेगी। हमको अपना काम करना है। हाँ, वो आरोप लगाते रहते हैं, ठीक है, लगाइए आरोप आप भाई, जो उलझुल जो करना, अपना आईटी सेल चलाना है, हाँ, या लोगों में जहाँ चौराहे पानबाजी पे नेम फेम खराब करना है, कुछ नहीं तो ईडी सीबीआई ही भेज देना है। हाँ, ईडी से याद आया कि सिसोदिया जी के ऊपर भी ईडी का दफ्तर आया था, जो भी आया था, और शराब के ऊपर लेकर के उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस पर कुछ बताएंगे क्या है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो आज
एक सामान्य व्यक्ति के दिलों में वो जागृत पैदा किए हैं कि नहीं, शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिल सकता है हिंदुस्तान में। जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और तमाम जो कंट्रियां हैं, सबसे बेहतर देखिए जो एजुकेशन माना जाता है नॉर्वे और फिनलैंड का। तो केजरीवाल जी के साथी जो हैं मनीष सिसोदिया जी, जिनको डिप्टी सीएम बनाने का ऑपरेशन लोटस के तहत उनको ऑफर भी मिला, लेकिन वो अपने पार्टी के एक सिपाही बनना चाहें और मनीष सिसोदिया जी को उनको बदनाम करने के लिए कि जहाँ ये देखिए आदमियों की मूल चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेसिक सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है और लोग इसको देना ही नहीं चाहते हैं, जनता को हरवाहा चरवाहा रखना चाहते हैं। तो हमारी नीयत ऐसी नहीं है, मनीष सिसोदिया जी की नीयत ऐसी नहीं है। अच्छा। इसीलिए उनके ऊपर ईडीआई सीबी ये सब का चाल चल रहा है। एक अंतिम क्वेश्चन है, अनपरा नगर पंचायत में इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जी और इंडस्ट्रियल एरिया होने के साथ साथ खनिज एरिया भी है जी बिल्कुल। और यहीं के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। कोई भी सरकार बनती है, कोई भी सरकार बनती है, ये मुद्दा उठाती है, विधायकी जीतती है, सांसदी जीतती है, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए कोई रोजगार पैदा नहीं कर पाती और यहाँ के युवाएं बाहर जाते हैं तो वो लेबर का काम करते हैं। और आपकी पार्टी अगर जीतती है, आपकी पार्टी सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में, तो आप सोनभद्र के युवाओं के लिए क्या क्या? यहाँ के युवाओं के लिए, जो यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं वो तो कहीं न कहीं सिलेक्शन ले रहे हैं। हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियाँ कोई कितना पाएगा, कितना करेगा। हम भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी किए हैं, हम भी यूपीएससी के लिए तैयारी किए हैं। हाँ, तो कितना भी होंगे, जनसंख्या तो कम ही है, मतलब वैकेंसियाँ तो कम ही है। स्किल डेवलपमेंट पे एकदम ज़ोरों से काम होना चाहिए। जिसके अंदर जो हुनर है उसको तराशिए। आज देखिए समाज में एक चीज़ है कि लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट नौकरी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। शिक्षा लीजिए, शिक्षा से न दिमाग को जिंदा करिए, हाँ, ज्ञान लीजिए, इसके बाद तो आप एक कायदे के आदमी बन जाएंगे। और जब एक अच्छा आपका व्यक्तित्व हो जाएगी, आपकी एथिक्स अच्छी होगी, तो आप कहीं न कहीं बुलंदियों पे होंगे। और सरकार जब हमारी है, सत्ता हमारी है, तो जितनी भी वैकेंसियाँ यहाँ खाली पड़ी हैं, आप देखेंगे कि जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ वैकेंसियाँ खाली हैं, तो कोई युवा ही तो सेलेक्ट होगा। अच्छा, आपसे एक अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है। जी आप देश को या अनपरा को क्या संदेश देंगे अगर आपकी टीम, आपकी जो पार्टी है जीतती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस दिन हमारी पार्टी जीतती है, एक नया भारत होगा, अखंड भारत होगा, देश में शांति होगी, भाईचारा होगा, अमन होगा, रोजगार होगा और लोगों का जो जीवन स्तर है वो दिन प्रतिदिन ऊपर ही उठेगा। उनकी आर्थिक जो आय है वो उनकी ऊपर उठेगी और देश में भरपूर लॉ एंड ऑर्डर के बाद किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे, जिनसे वो घर परिवार के साथ आराम से रहें और ज़मीन का धरातल पे आनंद लें। लोग देखते हैं कि मजबूरियों में घूमना, अपने परिवार के साथ घूमना चाहते हैं लेकिन घूम फिर नहीं पाते हैं। जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो वो हर काम बेहतर करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी सरकार आने के बाद लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड हो वह बेहतर से बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी, आपका जनताओं के सवाल नेताओं के जवाब के एपिसोड नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत था और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।